कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। ऐसे शब्द प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के मुख से कदापि शोभनीय नहीं हो सकते। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। जो आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहकर संबोधित कर रहे हैं, यही लोग बीजेपी और आरएसएस के गुंडे खुद आंदोलन में जाकर शामिल होते हैं और उन आंदोलनों को विफल करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 अप्रैल को जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों ने आंदोलन किया, तो वो व्यक्ति जो गोली चला रहा था वह अंततः आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ निकला। शाहीन बाग में घुसे लोग वो अंततः आरएसएस और बीजेपी के लोग निकले। और अभी किसान आंदोलन में जो लोग घुसकर आए थे, जिन्होंने लाल किले पे अपना झंडा फहराया, तो वो व्यक्ति भी बीजेपी से और वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़े हुए निकले। तो आपने किया क्या? और ऊपर से आप संसद के पटल पे खड़े होकर के ये कहते हो कि ये आंदोलनजीवी है और ये परजीवी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी कुछ समय पहले मैं टीवी पर राज्यसभा एक चैनल आता है, तो उस पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रख रहे थे राज्यसभा में। तो उनके जो शब्द हैं मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, इस तरह के शब्दों से आप परिचित हैं, परंतु कुछ समय से एक नई जमात पैदा हो गई है, एक नई बिरादरी बन गई है, जिसे आंदोलनजीवी कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये शब्द इस्तेमाल करना कि एक नई बिरादरी बन गई है, एक नई जमात पैदा हो गई है, जिसे आंदोलनजीवी कहा जाए। और ये आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, परजीवी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये जो शब्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किए हैं, ये शब्द इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो उस पद पर आसीन है, उस व्यक्ति का सोचने का, समझने का दायरा कितना बड़ा है, यह स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां शासन लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का ही होता है, ऐसी परिस्थिति में
जब लोग वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हो जाते हैं और वर्तमान सरकार के किए गए कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं और वो आंदोलन करते हैं, तो उन्हें ये आंदोलनजीवी कहते हैं। मतलब इस देश में वो व्यक्ति जो उस प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, तो पद की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखते हुए भारत के दुनिया के सबसे बड़े भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां सदन में उड़ा देता है। वो व्यक्ति, आप सोचिए, क्या वास्तव में उस व्यक्ति को आप बुद्धिजीवी कह सकते हैं, जिसे लोकतंत्र की इतनी समझ नहीं है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहना लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और अपनी बात को संवेदनहीन सरकार तक पहुंचाने के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। और यही लोग जो आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहकर संबोधित कर रहे हैं, यही लोग बीजेपी और आरएसएस के गुंडे खुद आंदोलन में जाकर शामिल होते हैं और उन आंदोलनों को विफल करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 अप्रैल को जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों ने आंदोलन किया, तो वो व्यक्ति जो गोली चला रहा था वह अंततः आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ निकला। शाहीन बाग में घुसे लोग वो अंततः आरएसएस और बीजेपी के लोग निकले। और अभी किसान आंदोलन में जो लोग घुसकर आए थे, जिन्होंने लाल किले पे अपना झंडा फहराया, तो वो व्यक्ति भी बीजेपी से और वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़े हुए निकले, सनी देओल के एजेंट निकले। तो अंततः जिन्हें ये आंदोलनजीवी कह रहे हैं, वो अपने हकूक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार है जो उन्हें सुनना नहीं चाहती है, जो उन्हें समझना नहीं चाहती है, जो चाहती है कि किसी भी सूरत में ये किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। और संसद में, राज्यसभा जैसे उच्च सदन में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। ऐसे शब्द प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के मुख से कदापि शोभनीय नहीं हो सकते, क्योंकि आंदोलन करना जनता का हक है, अधिकार है, विशेष रूप से उस सूरत हाल में जब सरकार संवेदनहीन हो। आप यह सोचिए, वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार देने की बात आपने नहीं की। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई को खत्म करने का कोई रास्ता आपने नहीं सुझाया। गिरता हुआ जीडीपी, उसको उठाना और औद्योगिक साथ ही साथ कृषि में क्रांति लेकर के आना, उसके लिए आपने कदम नहीं उठाए। आपने जब कदम उठाए कि कृषि के काले कानून बनाए, वो किसानों के पक्ष में ना होकर के वो अंबानी और अडानी के पक्ष में आपने बनाए। आप जबरदस्ती भारत में एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं। आप हर एक भारतीय नागरिक का इम्तिहान लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो साबित करे कि वो किस तरह से भारतीय नागरिक है। तो ये व्यर्थ के मुद्दे जो आपने उठाए हैं, जिससे भारतीय जनता का कोई सरोकार नहीं है। जैसे आपने मुसलमानों में निहित तलाक के ऊपर इतनी बड़ी फजीयत खड़ी की, मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता थी। आपने जो है उसको, फजीयत को इतना बड़ा कर दिया। आप अगर इतनी ही चिंता कर रहे थे मुसलमानों की, महिलाओं की, तो मुसलमानों से ज्यादा दहेज की प्रताड़ना के केस हिंदुओं में हैं। मुसलमानों से ज्यादा दहेज के लिए बेटियों को जलाए देने की प्रथा हिंदुओं में है। मुसलमानों से ज्यादा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करके ससुराल से भगा देने की प्रथा हिंदुओं में है। दहेज के लिए और जो तलाक के मुकदमे हैं, वो
मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में है, तो हिंदुओं की महिलाओं की चिंता तो आपको कभी नहीं हुई, उसके संबंध में तो आपने कोई बिल नहीं लेकर के आए, और मुसलमानों के लिए आपने ये सब कुछ कदम उठाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र को अगर आप समझे तो लोकतंत्र क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के ऊपर शासन करती है, और यही लोग हैं जो सरकार को निर्वाचित करके भेजते हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है, ये सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, और यही सरकार है जो लोगों के हितों की रक्षा करती है। लेकिन क्या आप इसमें से एक भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बेरोजगारी दर आप देखो कहां पर पहुंच गई है, आपका जीडीपी गिरता जा रहा है, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, बाजार में जब आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति आपकी शक्ल देख के रेट बदल देता है, वो कोई भी कीमत मांगता है, कोई कंट्रोल नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर कोई भी कीमत मांगता है, कोई कंट्रोल नहीं है। जिस वकील के पास जाते हैं तो वकील कोई भी कीमत निर्धारित करता है, कुछ भी कीमत मांगता है। तो आपने इस बारे में तो कभी भी नहीं सोचा। स्कूलों में देखो कितनी तानाशाही हो रही है, स्कूलों में लोगों को लूटा जा रहा है, कभी किताबों के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर, कभी टाई बेल्ट के नाम पर। पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है स्कूलों में। आपने सब जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, जनता को जो सरकारी नौकरियां मिलती थी भविष्य में वो नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो आपने किया क्या, और ऊपर से आप संसद के पटल पे खड़े होकर के ये कहते हो कि ये आंदोलन जीवी है और ये परजीवी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं भत्स ना करता हूं इस बात की कि इस तरह के शब्दों से आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।